बगा फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको शायद ये सुनकर इंतहाई हैरत होगी कि मरियम बीबी को जनरल बाजवा ने अब ऐसी शटअप कॉल दे दी है कि जिसके बाद मरियम बीबी अपने ट्विटर अकाउंट पर तो दूर टीवी के ऊपर बैठकर भी जनरल बाजवा के खिलाफ अब बात करने की जुर्रत नहीं करेगी। जनरल बाजवा ने एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर उसने मरियम बीबी को शटअप कॉल तो दी, मगर और बहुत सारे ऐसे ब्लंडर और राज खोल दिए हैं कि जिसके बाद अब शायद जनरल बाजवा को आर्टिकल 6 से कोई भी ताकत नहीं बचा पाएगी, क्योंकि जनरल बाजवा को कई मर्तबा मना किया गया कि उन्होंने किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं देना है, क्योंकि वो जब भी जबान खोलते हैं तो ऐसे ऐसे इंकशाफ करते हैं कि जिसके बाद इदारा ना सिर्फ मजीद बदनाम होना शुरू हो जाता है बल्कि उसके साथ साथ पाक फौज का वो नारा कि जिसके अंदर वो मुसलसल ये बात करते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, वो भी झूठा साबित होने लगता है। और जनरल बाजवा ने अब एक और इंटरव्यू ऐसा दिया है कि जिसके अंदर उन्होंने बड़े बड़े राज खोल दिए हैं। और ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जनरल बाजवा ने ये इंटरव्यू एक ऐसे सहाफी को दिया है कि जो बोगज़े इमरान खान में सबसे ज्यादा मशहूर है और सबसे ज्यादा शोहरत रखता है। बाजवा ने कहा कि मरियम के खिलाफ जब ऑपरेशन किया गया तो मरियम और सफदर अलग अलग कमरों में थे, यानी मरियम और उसके शोहर में ताल्लुकात इंतहाई खराब हैं और बहुत जल्द कौम को शायद ये खबर भी मिल जाए कि मरियम बीबी और सफदर की तलाक तो कई साल पहले हो चुकी थी, मगर इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए आज तक इसका ऐलान नहीं किया है और दोनों तलाक के बावजूद भी इकट्ठे रह रहे हैं। इसके अलावा जनरल बाजवा के इस इंटरव्यू ने कौन कौन से बड़े राज खोल दिए हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको वो तमाम तफसीलात बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान की हुकूमत खत्म करने और रजीम चेंज ऑपरेशन को कामयाब करने वाले हर किरदार को बदतरीन अंजाम से दोचार करे और इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बनाए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, जनरल बाजवा ने अब जो इंटरव्यू दिया है उसके चीदा चीदा नकात हम आपको सुनाते हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि जनरल बाजवा ने अपनी सर्विस के दौरान किस तरह पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया और किस तरह एक सहाफी से लेकर एक आम शहरी के ऊपर असर अंदाज होने की कोशिश करते रहे। जनरल बाजवा ने जो अब अपना इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हामिद मीर और तल्लत हुसैन मेरे बहुत ज्यादा खिलाफ हैं और मेरे खिलाफ मुसलसल झूठ बोलते और प्रोपोगंडा भी करते हैं, जबकि इमरान खान भी उनके साथ मिले हुए हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि तल्लत हुसैन कहता है कि मैंने उसकी नौकरी खत्म करवाई थी, जबकि हकीकत ये है कि मैंने तो उसकी नौकरी लगवाई थी और जनरल फैज ने उसकी नौकरी खत्म करवाई थी। जिसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम को अब ये बात पता चल चुकी है कि हमारी नंबर 1 खुफिया एजेंसी और हमारे आर्मी चीफ सियासतदानों समेत सहाफियों को भी इस्तेमाल करने में टॉप पर हैं। वो जब चाहते हैं जिसकी चाहते हैं नौकरी लगवा देते हैं और जब चाहते हैं जिसकी चाहते हैं नौकरी खत्म करवा देते हैं। यानी कि अब सहाफत के अंदर भी हमारी एजेंसी और हमारे बड़े बड़े जनरल बाकायदा तौर पर शामिल रहते हैं। इसके अलावा जनरल बाजवा ने यह भी कहा कि जब नून लीग हमारे खिलाफ हुई तो हमने फौरी तौर पर यूट्यूबर्स को अपने पास बुलवाया, सहाफियों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि किस तरह नून लीग हमारे खिलाफ झूठ बोल रही है और हमने एक बयानिया बनाने की कामयाब कोशिश की। वो बयानिया जब बना तो पूरे पाकिस्तान के अंदर नून लीग के खिलाफ न सिर्फ आवाजें उठना शुरू हुई बल्कि नवाज शरीफ को जब इस बात का पता चला तो उसने एक प्रोग्राम के दौरान ऑनलाइन खिताब करते हुए मुझे गालियां दी, हमारी एजेंसी को गालियां दी, हमारी फौज के बारे में बहुत घटिया तरीन इल्जामात लगाए। जिसके बाद जब हमने नून लीग का साथ देना छोड़ा और नून लीग के खिलाफ हमने आवाज बुलंद करके एक ऐसा कामयाब बयानिया बनाने की कोशिश की कि जैसे हमने माजी में बनाई थी तो उसमें तो हम कामयाब रहे थे, मगर जैसे ही हमने इमरान खान के खिलाफ ये सब करना शुरू किया और नून लीग से सुलह की तो एकदम से ही वो सारे सहाफी, वो सारे यूट्यूबर्स
के जो हमारे साथ खड़े हुए थे एकदम से कल्टी मार गए और उन्होंने हमारी बात सुनना भी गवारा ना की, बल्कि वो नून लीग के साथ साथ हमारे खिलाफ भी प्रोपोगंडा करना शुरू हो गए, जिसके बाद हमें शदीद नुकसान पहुंचा और हमें समझ में आया कि हमसे कौन सी बड़ी खता और कौन सी बड़ी गलती हो गई है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम हमेशा से न्यूट्रल रहना चाहते थे, मगर पाकिस्तानी कौम को उनके इस इंटरव्यू के बाद ये बात समझ में आ चुकी है कि ये किस किस्म के न्यूट्रल रहना चाहते थे कि कभी तो ये नून लीग के साथ खड़े हो जाते, कभी इमरान खान के साथ खड़े हो जाते, कभी यूट्यूबर्स और सहाफियों को नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल करते और कभी यूट्यूबर्स और सहाफियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे। यानी कि इनके न्यूट्रल होने का जो नारा था वो नारा अब हवा में उड़ चुका है। इसके बाद जनरल बाजवा ने मजीद ये भी कहा कि अब सार आलम पर गोली चली या असद तूर पर हमला किया गया तो उसके बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं था, ये शायद हमारी एजेंसी के किसी नीचे के अफसर ने काम किए और यही वजह है कि मुझे इस बारे में ज्यादा मालूमात नहीं दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी एजेंसी ने मतीउल्लाह जान मामले पर इंतहाई भोंडे तरीके से काम किया, जिस पर मैंने जनरल फैज हमीद की खूब क्लास ली और मैंने उन्हें खूब खरी खरी सुनाई थी। जनरल बाजवा ने यह भी कहा है कि मुझे कभी किसी को नंगा करने या नंगा देखने का शौक नहीं रहा है। मेरी अपनी उम्र अब 80 साल के करीब होने वाली है, तो भला मैं कैसे आजम सवाती जैसे इंसान को या किसी और सहाफी को नंगा देखने की ख्वाहिश कर सकता हूं। बल्कि मुझे तो आजम सवाती ने जितनी गालियां दी तो उसके बाद बहुत ज्यादा ऐसी चीजें भी सामने आई कि उसके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन करने की मुझे ऑफर की गई, मगर मैंने कोई ऑफर कबूल नहीं की और कानूनी तौर पर उसके साथ जो किया जाना चाहिए था वो किया जाता रहा। ईमान मजारी ने भी मुझे बेगैरत कहा और कई मेजर इस पर बहुत गुस्से में आए, तो मैंने उन्हें ठंडा किया और मैंने उन्हें बताया कि ये बच्ची है, गलती कर चुकी है, इसके खिलाफ सिर्फ कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके बारे में कोई ऐसी बात ना की जाए। जनरल बाजवा ने यह भी कहा कि ओरिया मकबूल जान दुनिया का सबसे झूठा इंसान है कि जो पहले तो मेरे बारे में ख्वाब देखा करता था, कौम को यह बताया करता था कि उसे बशारत हुई है कि जनरल बाजवा उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा रहनुमा और सबसे बड़ा हीरो होने के साथ साथ लीडर है, और अब वो अपने वीलॉग्स और अपनी वीडियोस के अंदर बैठकर मुझे गालियां देता है और ये बंदा मुकम्मल तौर पर अकल से फारिग है। इसने हमेशा अपने मफादात को देखा है और यह मकबूल जान तो एक ऐसा नीच दर्जे का इंसान है कि जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात अजीज होते हैं। ये कभी तो पीर बन जाता है, कभी ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तज्जिया निगार बन जाता है, कभी ये पाकिस्तान की सियासत पर बात करता है, कभी पाकिस्तान के दफाई निजाम के ऊपर बात करता है। यानी कि इसको जहां पर भी अपना मफाद नजर आता है ये उसी के ऊपर बात करना शुरू कर देता है और यही वजह है कि कौम इसके साथ अब खड़ी होती नजर नहीं आती है। जनरल बाजवा के इस इंटरव्यू ने पूरे पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा के रख दिया है, मगर सबसे ज्यादा जो दिलचस्प बात देखने में आई है वो ये है कि अब मरियम बीबी को जिस तरह की शटअप कॉल दी गई है तो उसके बाद आप मरियम बीबी की पाक फौज और जनरल फैज हमीद समेत जनरल बाजवा के बारे में जो मुसलसल जहर अफशानी थी उसको खत्म होता देखेंगे, क्योंकि अब नून लीग की बका सिर्फ इसी चीज में है कि वो किसी के ऊपर तनकीद के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी कारकर्दगी के ऊपर वोट लेने की कोशिश करें, क्योंकि इनका सबसे बड़ा लीडर आज भी लंदन के अंदर बैठा हुआ है, जबकि शहबाज शरीफ पाकिस्तान को कामयाबी से चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आता है। आज पाकिस्तान की मुईशत इंतहाई निचले दर्जे पर आ चुकी है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान से हाथ मिलाने के बजाय पाकिस्तान से हाथ छुड़वाने की फिक्र में लगी हुई है, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ है कि रजीम चेंज ऑपरेशन को कामयाब करने के बाद इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई और एक ऐसे टोले को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया कि जो सिर्फ और सिर्फ करप्शन के अंदर तजर्बा रखता था, कि जो सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देने में अपना सानी नहीं रखता है। जबकि इमरान खान पाकिस्तान की मुईशत को बेहतर कर रहा था, वो पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को बेहतर करने में कामयाब हो गया था। उसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से आलमी सतह पर जो आवाज उठाई थी, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा उसे अपना हीरो मानने और गर्दानने लगी थी। मगर अब हालात इंतहाई तब्दील हो चुके हैं। अब पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर कहीं इज्जत नहीं रही है। अब रेजीम चेंज ऑपरेशन के जो सबसे ज्यादा खतरात और नुकसानात देखे जा रहे थे वो पाकिस्तानी अवाम डायरेक्टली फेस कर रही है, और यही वजह है कि पाकिस्तानी कौम अब ना सिर्फ इस मौजूदा
हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो चुकी है, बल्कि मरियम बीबी की सियासत भी अब डूबती नजर आ रही है। मरियम बीबी ने अगर अब उसी तरह अपना प्रोपोगंडा जारी रखा और जनरल बाजवा समेत हमारी खुफिया एजेंसियों और हमारे जजेस के ऊपर कीचड़ उछालती रही, तो यकीन जानिए कि फिर इनकी सियासत को खत्म होने में भी ज्यादा वक्त या ज्यादा देर नहीं लगेगी।